करते हैं हमारी प्यारी सी पिंकी मैडम को, पिंकी परमार जी को ऑन द स्क्रीन। मैम आपका म्यूट है। हाँ, ओके, सो नमस्ते मैम, वेलकम टू दिस वाव संडे। थैंक यू सो मच आपका समय निकालकर हमारे साथ आपके सोच शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। इट्स ऑल थैंक यू, योर्स। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीति मैडम ने मेरा दे दिया है परिचय। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ और जब मैंने ये बिजनेस मेरी मनीष सर ने हमारे साथ में पहली बार यानी वो प्रोडक्ट लेकर आए थे और किस तरह मैं बिजनेस में आए और किस तरह अपने डेवलप किया वो मैं बता रही हूँ कि मेरी बच्ची को प्रॉब्लम था। उस टाइम पे हमने ये बिजनेस शुरू किया और उन्होंने जो 2 प्रोडक्ट्स दी थी, बहुत यानी उसको प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बहुत सारी दवाइयाँ की, उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन वो जो 2 प्रोडक्ट दी थी, तो उससे हमारी बच्ची को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। तब भी हमने ये नहीं सोचा था कि ठीक है ये बिजनेस करना है कि आगे बढ़ना है, कुछ नहीं सोचा था। सिर्फ वो प्रोडक्ट लेके हमने यूज करना शुरू किया था। लेकिन फिर मनीष सर 4-5 दिन के बाद आए और मेरी बच्ची को रिजल्ट मिलने के बाद मेरे मिस्टर ने सोचा कि चलो देखते तो है क्या है। तो फिर थोड़ा बहुत उनको समझाया। तब उस टाइम पे ईआरसी का क्वालिफिकेशन ज्यादा मायने रखता था। तो यानी उन्होंने एक देखा और बोला कि मनीष सर को कि ये जो लेवल है लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो कि आपको इतने लोगों को साइन अप करना चाहिए कि हाईएस्ट ईआरसी अचीवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? तो कि इतने लोगों को साइन अप करना चाहिए। तो उस टाइम पे उनको पास 13 ही दिन थे और 13 ही दिन में उन्होंने 47 लोगों को यानी जॉइन करवाया और उन्हें हाईएस्ट ईआरसी मिला। उसके बाद हमें बैंगलोर की जो ऑफिस है वहां पर हमें बुलाया गया हस्बैंड वाइफ को। बाय फ्लाइट हमारी टिकट थी और वहां पर रहने का और रिकग्नाइजेशन का पूरा प्रोग्राम हुआ। तब भी मैं इतना फायर्ड अप नहीं हुई, पता नहीं क्यों। या तो तब भी मैं यानी देखा, मैंने कहा चलो ठीक है कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है। और फिर थोड़े दिन टाइम के बाद यानी 1 मंथ गया, 2 मंथ गया, फिर उसके बाद एक जो हमें कंपनी टूर देती है तो उसमें हमने दोनों ने कपल में मलेशिया की टिकट अचीव की। और जब हमने मलेशिया की टिकट अचीव की और मलेशिया टूर हम करके आए, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ज़रूर से इसमें कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि ये हमारी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज जिसने भी इनवाइट किया है उसका आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, क्योंकि आज जो आप ये सुन रहे हैं वो भगवान की कृपा की वजह से ही है। कई लोगों को बोला होगा लेकिन कोई ज्वाइन कर सके, नहीं कर सके। लेकिन अगर जो आप सुन रहे हैं तो आप पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि तभी आप इसमें ज्वाइन हो पाए हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है कि कई बार हम लोगों को, जैसे हमें भी बताया, मेरे मिस्टर ने इतना बड़ा पूरा उनके ऊपर फिल्म बना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना, तो भी मैं एक्साइटेड नहीं हुई। लेकिन जब फॉरेन ट्रिप का हुआ तभी मैं एक्साइटेड। और उसके बाद मैं खुद के पर्सनल ट्यूशन क्लास चलाती थी, वो मैंने वाइंड अप किया और धीरे-धीरे मैं इनके साथ में जॉइंट होने लगी। और यानी जैसे प्रीति मैडम ने बताया कि महिलाएं है, अगर जो उनको वो मन में ठान लेती है कुछ करने का, तो वो जरूर से करती है, क्योंकि वो पूरे घर का हैंडलिंग करती है, पूरे घर की हेल्थ का ध्यान उनको ही रखना पड़ता है। तो अपने घर के सारे लोग अच्छे स्वस्थ रहे, उसके लिए वो हमेशा प्रयास करती है। और ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस सिर्फ जो पढ़ी लिखी औरतें वो ही कर सकती है, कोई भी लेवल की औरतें ये कर सकती है। ऐसा कोई नहीं, जिसके पास नॉलेज लेने की तैयारी हो, और वो सभी है। कोई भी जगह आप जाओ तो नई चीज सीखनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उसको डेवलप कर सकते हो। तो हमारे ग्रुप में धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे टीम बिल्डअप होती गई और मैंने देखा कि सभी तरह की औरतें हमारे ग्रुप में हैं। जैसे बिजनेस कर रही है वो भी है, जॉब कर रही है वो भी है, जो हाउस वाइफ है वो भी है। और इन्होंने बताया प्रीति मैम ने कि जैसे जैसे लेडीज होती है तो सामने क्या है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट का है, मीटिंग में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन एक अगर जो स्त्री, मैंने ठाना था कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो मेरे ग्रुप में जितनी भी लेडीज आई है, मैंने ये ठाना है कि मुझे उनके सपने पूरे करने हैं और उनको आगे ले जाना है। और इसी मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। फिर उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम्स आ गए, प्लेटलेट का प्रॉब्लम आ गया मेरी बॉडी में। तो उसके बाद यानी थोड़ा डीम हो गया। तो
एक महीने तक मुझे प्रॉब्लम रहा, मेडिसिन की दवाइयाँ वगैरह करी मैंने, तो उसमें मेरी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा, यानी दवाइयों की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी बढ़ गई, और उससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी में स्टेमिना ही नहीं रहा वर्क करने का। तभी मैं भगवान को यही प्रार्थना करती थी कि मैंने जो इन लोगों को बुलाया है बिजनेस में, तो मैं इनके ड्रीम फुलफिल कर सकूं प्रभु, इतनी मुझे ताकत देना। और जब मैंने ये दवाइयाँ वगैरह ली, तो उससे ये ब्लू कलर की जो साड़ी है, उसमें जो मेरे आप फोटोग्राफ देख रहे हो, उस टाइम पे ऐसी बॉडी हो गई थी मेरी, और अब धीरे 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 मेरी बॉडी कम होती गई है। फिर प्रभु हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान के ब्लेसिंग अपने ऊपर होते हैं, तो भगवान ने बोला कि ब्लेस यू, तूने अगर जो सोचा है तो तू पूरा करके ही रहेगी। सॉरी। और फिर मैंने लीन कंप्लीट, जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर ने हमें बोला कि लीन कंप्लीट यानी उनका प्रोटीन पाउडर था वो मुझे दिया, तो मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे ये प्रोटीन पाउडर नहीं सकता है। तो हमारा जो लीन कंप्लीट पाउडर है वो मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया, और उसके बाद उससे इतना अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला कि अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैंने उसकी कॉफी शुरू की, और धीरे 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 मैं अपने आप बढ़िया रिकवरी पे आने लगी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फिर मैं थोड़ा थोड़ा वर्कआउट शुरू कर दिया मैंने हमारे उसका बिजनेस का, और उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमारी टीम बिल्डअप होती गई, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी टीम में जो लोग यानी रेडी है, जो लोग बोल सकते हैं, बाहर बातें कर सकते हैं, वो लेडीजों का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लेडीज है कभी घर से बाहर निकली ही नहीं है, चार दीवारी से बाहर निकली ही नहीं है, ऐसी लेडीजें भी इतना बढ़िया वर्क कर रही है। सिर्फ उनकी जो अंदर की शक्ति है उसको जगाना जरूरी है। हर एक लेडीज में भगवान ने कुछ ना कुछ खूबियां दी हुई है, लेकिन उस खूबी को हम जब तक नहीं जगाते, हम उसको नहीं डंडोलते, तब तक वो बाहर नहीं आएगी। सभी लेडीज को क्या है कि घर में वो वर्क करती है तो हाउस वाइफ बन के रह जाती है, तो उसका सीमित ही संसार होता है, सीमित ही लोग होते हैं, लेकिन उनको इंस्पिरेशन देने वाला, उनको बढ़ावा देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लेडीज हमारी टीम में आती गई, मैंने उनकी सोच समझी, और उनको जैसे जैसे बढ़ावा देते गए, वैसे वैसे वो लोग अपना रैंक अचीव करते गए। और अपने बिजनेस में कैसे हम आगे बढ़े ये तो आपने देखा और सुना। उसके बाद हमारे जो है ये हम बिजनेस बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं, वो सब सही है, लेकिन जब तक हमें कंपनी का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कंपनी की तरफ से भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, सभी तरह की हेल्प जो भी चाहिए वो हम जब भी फोन करते हैं तो हमें वो हेल्प मिल पाती है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी इस तरह से मीटिंग होगी, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया तो सबका यानी ये जूम मीटिंग होती थी, तब मैंने ये सोचा कि चलो मेरा भी कभी होगा। और जिस दिन विकास सर जी का फोन आया, उस दिन से आज तक आप नहीं मानोगे, मैं रात को सो ही नहीं सकती। हर रोज यही सोचती हूँ कि क्या अच्छा मैं बोलूं, क्या कितना बढ़िया बोल सकूं, कि मेरी वजह से भी जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनकी लाइफ भी चेंज हो पाए, हम जितने लोगों को हेल्प कर पाए, हम कितने लोगों की उसकी वो लाइफ चेंज कर पाए। फिर जी ये बिजनेस डेवलप, ये जो है यूनिसिटी बिजनेस तो डेवलप कर ही रही है, कंपनी हमें हेल्प कर ही रही है, उसके साथ में हमें सिस्टम भी हमारे साथ में है, जो योगराज सर, मनीष सर, शास्त्री सर, वो हमें हेल्प कर रहे हैं यूनिविजन सिस्टम की वजह से, कि उसकी वजह से हम अपना बिजनेस कंसिस्टेंसी कर सके, हम जो भी लेवल अचीव कर रहे हैं वो हमारा मेंटेन कर सके और उसमें ग्रोथ बढ़ा सके। उसके लिए भी हमारी पूरी जो टीम है, लेडीज टीम की मेंटर बन के मैं हमेशा यही सोचती कि उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं और उनके सपने फुलफिल कर सकूं। मैं यही सोचती रहती हूँ कि हम अगर जो किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान हमारा अच्छा करेगा ही करेगा, करेगा 100% करेगा, वो तथास्तु करके ही बैठा है। लेकिन मैंने ये सोच देखा है कि लेडीज अगर जो एक बार ठान लेती है खुद के मन में, जब तक लेडीज खुद नहीं सोचेगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। अगर जो वो मन से संकल्प कर लेती है, तो वो सत्यवान सावित्री ने मन से संकल्प किया था तो उसके हस्बैंड के प्राण तक वो ले आई थी। लेडीज का पावर इतना है, इसलिए मैं इस सोचे प्राण लाने की बात नहीं करती, लेकिन मैं इतना तो कह सकती हूँ कि अपने जो कुटुंब है, अपनी जो फैमिली है, उसका तो यानी वो
फुलफिल कर सकती है, उसके हेल्थ की तरफ वो ध्यान दे सकती है। हमारी मैडम है अंकिता मैम, वो मैम भी हमें बहुत हेल्प करती है यूनिवर्सिटी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। कभी भी हम कहते हैं कुछ भी कि जैसे मैडम हमें मीटिंग करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, सभी जगह अंकिता मैम ने और उनकी जो लड़की है अर्पिता मैम, उनने भी हमें बहुत ही हेल्प करी है। कोई भी ट्रबल हो, हमेशा सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। हमारी डाउनलाइन ने भी हमेशा सपोर्ट किया है। थैंक यू मैम। और हम बुलाना चाहेंगे गीतांजलि जी को। हाय मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रीति मैम ने बहुत अच्छे से मेरे बारे में बता दिया। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति मैम ने आपको बताया, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं प्रीति मैम का और पूरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आप सब लोगों से रूबरू होने का। और थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, बिकॉज काफी लंबे टाइम के बाद में और मुझे मौका मिला है मेरे पूरे यूनिवर्सिटी फैमिली से मिलने का। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला है वो तो यही है कि इतने टाइम के बाद भी मैं इन सब लोगों से मिल रही हूँ। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी। तो कैसे हैं आप सब इस कोरोना के टाइम में? आई होप कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे अपने घर पे। ओके, वैसे कोरोना से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने एक छोटी सी बात सोची थी। क्योंकि देखिए कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी का सारा खेल है, तो हमारे पास है यूनिवर्सिटी, बढ़ती रहेगी हमारी इम्यूनिटी। तो फिर काहे का रोना, भाड़ में जाए कोरोना। तो डरना तो है ही नहीं, हमारे पास यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। और हम कोरोना तो क्या पता नहीं कितने कितने बड़े चैलेंजेस आए और हमने उनको बायकाट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, मैं बताती हूँ आपको मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी सामने से हमें इंट्रोडक्शन दिया हमारे अपलाइन मिस्टर यशदेव सर ने। वो एक बार मेरे हस्बैंड से कहीं मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा मैं काम करता हूँ और तुम, क्योंकि वो हमारे फैमिलियर रिलेशन थे और उनको पता था कि मेरी मदर इन लॉ को डायबिटीज है और बहुत ज्यादा हायर डायबिटीज की, विदाउट डिनर लंच भी उनको 450 तक डायबिटीज का जो लेवल है वो रहता था। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि तुम लोग ये प्रोडक्ट यूज करो, अगर तुम्हें रिजल्ट ना मिले तो कोई बात नहीं, बाकी तुम यूज करके देखो, आंटी के लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों हमने वो प्रोडक्ट यूज किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा अल्टीमेट रिजल्ट आया। और वो भी कैसी कंडीशन में, मैं आपको बताती हूँ। वो भी ऐसी कंडीशन में कि मेरी मदर इन लोग गांव से हैं और वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो क्या करती थी कि बैलेंस को कैसे भी लेती थी, जैसा उनका मन करता था। मतलब कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में, कभी पीती थी, कभी घोल के फेंक देती थी, नहीं पीना अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा करते करते जैसे भी हमने उनके 3 से 6 महीने निकाले। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा अल्टीमेट रिजल्ट उनको आया कि आज घर में सब जितना भी मीठा होता है ना, तो सबसे ज्यादा लाइक मेरी मदर इन लॉ करती है। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। और इवन उनको जो प्रोडक्ट वो यूज करती है ना, बैलेंस, उसका नाम भी नहीं पता। वो बोलती हैं कि वो काला वाला जो डब्बा है ना, वो दे दो मुझे, मेरे को लड्डू खाना है, मेरे को ये फला चीज खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो वो मतलब बहुत ज्यादा खाने पीने में अपना पूरा उनको फ्री हो गया है कि अब मैं कुछ भी खाऊं मुझे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मतलब यूनिवर्सिटी से जान पहचान हुई। तो हमने देखा कि चलो भाई अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती है, मतलब उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया, हमने देखा कि चलो ठीक है अच्छी बात है, हमने प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है भाई अच्छा हो गया काम, चलो ठीक है। लेकिन हमने कैसे डिसाइड किया, दो चीजें हैं यहाँ पे कि वाई यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट क्यों किया। क्योंकि न्यूट्रिशन तो बहुत सारे थे हमारे पास, अगर यूनिवर्सिटी ना मिलता तो कोई और कहता, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऑलरेडी कुछ ऐसा था कि हम बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से मिलते रहते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ही हमें क्यों ऐसा किया, तो दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को, मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, आज का जो संडे भी स्पेशल इसीलिए रखा इन्होंने, और ये इसी संडे में मुझे बोलने का मौका मिला, बहुत ही सौभाग्यशाली बात है मेरे लिए। तो क्या हुआ, एक हमारा घर बन रहा था गांव में, हिसार से मैं बिलोंग करती हूँ बेसिकली। तो वहां पे हमारा घर बन रहा था, तो एक कारपेंटर वहां पे काम करता था दोस्तों। तो वो कारपेंटर कभी आता था कभी नहीं आता, और जब भी आता तो पैसे मांगता था। तो ऐसा करके उसका रूटीन चल रहा था। तो हम पिछले कुछ दिनों से उसको नोटिस कर रहे थे कि यार ये काम तो करता नहीं है, पैसे पैसे मांगता रहता है पूरा दिन। हमने एक दिन उसको पूछा, भाई बात क्या है, बताओ हुआ क्या।
तो वो रोने लगा। तो हमने पूछा कि भाई क्या बात हुई, क्यों मतलब रो क्यों रहे हो, कोई मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है, छुट्टी चाहिए, या मतलब क्या कुछ पैसे कम है, तुम बताओ तुम प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देखिए, उसने हमें बताया कि मेरे इकलौता बेटा है मैडम, और उसका किडनी डायलिसिस चलता है। किडनी डायलिसिस आज से 4 साल पहले की बात है। किडनी डायलिसिस एक छोटे बच्चे के लिए, जब वो 2 साल का था, आज से 4 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, वो 2 साल का बच्चा, उसका किडनी डायलिसिस हो रहा है। मतलब जा रहे हैं, आ रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, एम्स में दिखाया, पीजीआई में दिखाया, रोहतक में दिखाया, सब जगह। और उसने हमें बताया कि दोस्तों डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि ये बच्चा कामयाब नहीं होगा जिंदगी में, ये जिंदगी भर बेड पे रहेगा। चाहो तो आप इस बच्चे को मार दो, क्योंकि तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर किसी का सगा नहीं होता, उसको पैसे दो। आजकल का यही सिस्टम है, देखो मैं बी फ्रैंक बोलती हूँ, आजकल का यही सिस्टम है, डॉक्टर को पैसा दो वो आपका है। तो उस डॉक्टर ने देखा कि इनके पास पैसा भी नहीं है, तो डॉक्टर ने बोल दिया भाई तुम लोग इसको ले जाओ, उसकी सेवा करो, ये बच्चा किसी काम का नहीं है, तुम लोग दूसरा बच्चा पैदा करो, क्योंकि इस बच्चे के सारे तो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। अब वो बेचारा परेशान हैरान, बताओ अब क्या करे। तो दोस्तों एक माँ के लिए अगर कोई डॉक्टर ये बोल दे कि तुम अपने बच्चे को मार दो, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो वो आदमी रो रहा था, हमने उसको बोला कि देख भाई ऐसा है, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, और यूनिवर्सिटी से हमारा नया नया इंट्रो हुआ था। तो हमने कहा कि तुम एक काम करो, तुम उस बच्चे को दिखाओ। हम गए उसके घर, उस बच्चे को देखा, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने सारा लेफ्ट, मतलब जहां से भी उसका पेट का जो सिस्टम था ना, सारा उसका साइड से बाहर निकाल रखा। यहीं से खाना डाल रहे हैं, यहीं से पानी डाल रहे हैं, यहीं से उसका पेट क्लीन हो रहा है, सब कुछ इधर से हो रहा है, और उसकी माँ रोती रहे और सब कुछ। तो मतलब जैसा भी मैंने कहा, देखो भगवान पे विश्वास करके डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम इसकी सेवा करो, ये बच्चा किसी काम का नहीं है, तुम ना इसको किडो पिलाओ, किडो पिलाओ इसको, और मरना तो ये है ही, तुम हमारे कहने से ये काम करो। हमने उससे कोई पैसे नहीं लिए, और हमने कहा कि तुम इसको ये किडो पिलाओ। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, आज उसकी दादी, उसकी माँ जब हमसे मिलती है ना, हमारे घर किडो लेने के लिए आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड को देखते ही वो उसके पैरों में पड़ जाते हैं कि हमारे लिए भगवान कोई और नहीं, आप हो जिन्होंने हमारा बच्चा हमें वापस कर दिया। पीजीआई चंडीगढ़ में जो डॉक्टर बैठते हैं, जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को जब वापस देखा ना, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड मिस्टर सुरजीत को बुलाया और पूछा कि यार आपने ऐसा क्या किया जो हमने हाथ खड़े कर दिए और तुमने इस बच्चे को ठीक कर दिया। उससे ये बहुत बड़ी बात है, एक माँ के लिए उसका बच्चा ठीक हो जाए। हमने उसको किडो दिया, उस बच्चे ने किडो यूज करना शुरू किया, उसका किडनी डायलिसिस भी ठीक हो गया, और आज मैं आपको बताऊं वो बच्चा 8 साल का हो गया है और हंसता खेलता अपने परिवार के बीच में। आज जब भी वो परिवार हमें देखता है, सुनता है, कहीं भी हम मिलते हैं ना, वो ऐसा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हैं। तो दोस्तों ये जो बात थी ना, इस बात ने मुझे मतलब मेरा नजरिया बदल दिया जिंदगी को लेके कि यार लोग बहुत दुखी हैं, और जरूरत है उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने की, जरूरत है उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। तो हमने डिसाइड किया, और उस दिन हमने ठाना दोस्तों कि यूनिवर्सिटी को हमें करना है एज ए करियर, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें यूनिवर्सिटी को करना है। और इस यूनिवर्सिटी को करने के बाद में मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, मैं आपको बताऊं कि हम पहले रेंट पे रह रहे थे, तो आफ्टर 4 ईयर, अभी मुझे 6 साल हो गए, लेकिन 4 साल के बाद भी मैंने मेरा खुद का घर, 1 से 1.5 करोड़ का घर गुड़गांव के अंदर मैंने अपना खुद का ऑन हाउस परचेज किया। आज मैं खुद 15 से 20 लाख की मेरी गाड़ी में खुद से ड्राइव करती हूँ, मुझे ड्राइव करना नहीं आता था, और जब यूनिवर्सिटी आई तो घर आया, गाड़ी आई तो मैंने ड्राइव करना सीखा, और आज एक बहुत अच्छी लाइफ मैं स्पेंड कर रही हूँ। विदेशों में घूमती हूँ फ्री में, यूनिवर्सिटी लेके जाती है, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों हमारा यूनिवर्सिटी में आने का रीजन, हमारा वाई, किस बात से हमारा वाई क्लियर हुआ, क्या यूनिवर्सिटी हमें दे सकती है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हुई। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आज का जो संडे है वुमेन एम्पावरमेंट का संडे है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, और इसी में मुझे मौका मिला इतने दिनों बाद। मैं तो सोच रही थी कि कब मुझे ये लोग मौका देंगे बोलने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट में, और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो दोस्तों मैं बताऊं, आज मैं माफी चाहूंगी सारे मेरे मेल पार्टनर से, मेल बिजनेस पार्टनर जितने भी मेरे हैं, कि अगर मैं कुछ भी ऐसा बोलूं तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। देखिए गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मेल फीमेल, मेल के बगैर फीमेल भी कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनिशिएशन की बात की जाती है, या कहीं ना कहीं फ्रंट में जिनको रखा जाता है वो लेडीज ही होती है। क्यों?
क्योंकि दोस्तों एक लेडीज में जो पोटेंशियल है ना, वो किसी में भी नहीं है, किसी में नहीं है वो पोटेंशियल जो एक लेडीज में होता है। प्रीति मैम ने आपको ऑलरेडी बताया था कि मतलब एक वुमेन जब ठान लेती है ना, वो कुछ भी करके रख सकती है, कुछ भी करके रख सकती है। और इस बात का इतिहास गवाह है। ये आज मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। नाम तो मैं अब किसका लूं, बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, जिन लेडीजों को उनके परिवार ने, उनके समाज ने, उन्होंने दरकिनार कर दिया था, उन्होंने बाहर कर दिया था परिवार से, समाज से, उन लेडीजों ने इतिहास रचा है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो लेडीज होती है ना, उसके अंदर हमेशा से एक स्पेशलिटी होती है, हमेशा से वो ना गॉड गॉड गिफ्टेड होता है। लेडीज का जो एक लेडीज नाम का जो जेंडर है ना, उसके अंदर गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें होती है। तो इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि वुमेन्स डे बनाते हैं, कभी मेंस डे नहीं बनाते हैं, वुमेन्स डे बनाते हैं, क्योंकि लेडीज ऑलवेज स्पेशल, ऑलवेज लेडीज हैव मोर एंड मोर क्वालिटीज। तो हमेशा वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि मेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए एम्पावरमेंट की तो जरूरत है ही नहीं भैया, हमें वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेडीजों को तो वैसे ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको फ्रंट पे लाया जाता है वुमेन्स डे के थ्रू। तो हमें वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, हम कुछ काम करेंगे तो कौन हमें सपोर्ट देगा, टेंशन ही मत लो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आजकल लेडीजों को सपोर्ट देने के लिए, उनको फ्रंट में लाने के लिए। और देखिए मैं आपको बताऊं, जो बिजनेस है, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, तो कोरोना का जो टाइम है, शायद इस कोरोना के टाइम ने, मैं ये मानती हूँ कि सब लोगों की अकल ठिकाने लाके रख दी है कि भैया कुछ भी नहीं चलेगा, जो कुछ भी है वो जीरो हो जाता है। अब देखिए, कोरोना से ज्यादा भयंकर डाउनफॉल तो मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में या किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइम में भी अगर आज हम सोचे तो कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रो कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आज भी मार्केट में डिमांड है। तो वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो सेफ है। सेफ इस पर्पज से है कि घर से बैठ के हम काम कर सकते हैं, तो घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर से काम करो, बच्चों को भी संभालो, घर का भी काम करो, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करो, अपना भी टाइम स्पेंड करो, और अच्छे से बिजनेस करो और अच्छा अच्छा पैसा कमाओ। तो सबसे ज्यादा सेफ इंडस्ट्री लेडीज के लिए। और उसमें भी खास करके देखिए, सप्लीमेंट कहीं से भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, कंपनी भी बहुत सी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएगी, लेकिन यूनिसिटी में ऐसा क्या स्पेशल है? यूनिसिटी में स्पेशल है इसके प्रोडक्ट, इसकी जो ब्यूटी है, वो सबसे खास बात जो यूनिसिटी को बनाता है वो है इसके प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मतलब हम लेंगे तो ब्यूटीफुल भी बनेंगे, स्किलफुल भी बनेंगे और पैसे भी कमाएंगे। तो यूनिसिटी ही हमें क्यों अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्या खास बातें हैं लेडीज के अगर मैं बात करूं? तो देखिए, घर बैठे काम कर सकते हैं, सब जगह करते हैं, यूनिसिटी में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, मैं पहले ही आपको बताया, प्रोडक्ट सबसे खास है। तो ये प्रोडक्ट इस कंपनी की ब्यूटी है, और जिनको हम लेंगे तो ब्यूटीफुल तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में स्किलफुल भी बनेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस एनहेंस करेंगे ये प्रोडक्ट। तो इनके साथ साथ हम और अब घर बैठे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब वुमेन्स में ऑलरेडी क्वालिटी होती है जो आपको बता सकती हूँ, हमें हमेशा मोटिवेट, देखिए लोगों को जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की, लेकिन लेडीज एक ऐसा पोर्शन है जिसको मोटिवेशन की अलग से कहीं से जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो अपने दिमाग में ठान ले कि भैया मुझे ये काम करना है, तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, ना मोटिवेशन की, ना किसी की हेल्प की, ना कुछ और, वो इतिहास बदल के रख देती है। ऐसी पावर होती है लेडीज के अंदर। तो देखिए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। और हमारे अंदर की जो कमजोरी है ना, लेडीज को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि यार मैं लेडीज हूँ, कुछ कर नहीं सकती। अरे यार, आपके पास तो वो क्वालिटी है, वो पावर, आप कुछ भी कर सकती हैं। आदमी तो फिर भी करने से पहले एक बार सोचेगा, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आदमी नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज ही एक ऐसा ऐसा जेंडर है, एक ऐसा भगवान ने एक ऐसा चीज बनाया है लेडीज को, कि वो आज ये जो सराउंडिंग हमारे चारों तरफ घूम रही है ना, ये महिलाओं की ही देन है। एक महिला है, उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार है, वो समाज है, कहीं ना कहीं हर चीज की शुरुआत महिलाओं से ही होती है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए। जो हम लेडीज के अंदर एक होता है ना कि मतलब एक स्माइल से ही अपना काम कर देती है। लोग बोलते हैं ना, यार इसकी तो स्माइल ही ऐसी, इसकी स्माइल से ही सारे काम हो जाते हैं, है ना। आदमी कितना भी हंसे, दांत फाड़ ले, उससे कोई काम नहीं होता, पर लेडीज अगर स्माइल कर दे ना,
तो मतलब वहीं पे काम हो जाता है। तो हमारे जो गुण है ना, हमारी जो क्वालिटी है, जो ऑलरेडी सबके अंदर होता है, सभी लेडीज पोर्शन में होता है, उसका हमें यूज करना है, उसका हमें हमारे बिजनेस में यूज करना है। और दूसरी चीज ये बताऊंगी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना होता है। क्योंकि एक लेडीज जो होती है ना, लेडीज एक घर को चलाती है, एक घर का भी सिस्टम होता है चलने का, उसका घर के बच्चों को संभालना है, बड़े बूढ़ों को संभालना है, घर का अकाउंट मैनेज करना है, घर में क्या चीज कहाँ से आएगी, कब क्या होगा, इन इंस्टेंट जो डिसीजन लेने होते हैं ना घर में, वो एक लेडीज ही लेती है। आदमी फिर भी सोचता रहता है यार क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, एक लेडीज होती है जो इंस्टेंट डिसीजन लेती है। तो ये जो पावर है, इस पावर को हमें पहचानना है, इंस्टेंट डिसीजन की जो पावर है इसको हमें पहचानना है। देखिए अगर खुद पे भरोसा रखेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। एक बात बताती हूँ दोस्तों आपको, अगर भरोसा है खुद पे, अगर भरोसा है खुद पे तो सॉरी, अगर भरोसा है खुदा पे, खुद पे तो होता ही है, अगर भरोसा है खुदा पे तो वही मिलेगा जो खुदा लिखेगा। अगर भरोसा है खुदा पे तो वही मिलेगा जो खुदा लिखेगा। और अगर भरोसा है खुद पे, अगर भरोसा है खुद पे तो वही मिलेगा जो खुद चाहो। इस चीज को कोई बदल नहीं सकता है। तो सभी लेडीज से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी लेडीज को मैं एक मैसेज देती हूँ, स्ट्रांग रहिए। कोरोना के टाइम में हमारे पास बहुत सारे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं घर में कि हम घर से बैठे बैठे अपना ये बिजनेस कर सकते हैं। जो लेडीज बाहर जाती थी, शायद उनके बाहर जाने वाले बिजनेस बंद हो गए होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का, यूनिसिटी का बिजनेस एक ऐसा है जिसको हम हमारे घर पे बैठ के ही रन कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने खाली टाइम का यूज कीजिए। आप सोचिए कि यार आप शादी से पहले क्या थे, आप अपनी इनर मतलब इनर सोल को पहचानिए कि क्या हम ऐसी ही थी। जब हमने सपने देखना शुरू किया था तो क्या यही सपने देखे थे कि यार शादी के बाद घर में बन के रह जाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो मैं कहती हूँ हर उस लेडी से जो आज ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है, या जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, या जो लोग नहीं सुन रहे हैं, उन लोगों तक आप मेरा मैसेज पहुंचाइए कि भाई अपने आप को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो कि क्या उन्होंने जो सपना देखा था आज रिसेंट में क्या वो पूरा हो रहा है। अगर नहीं पूरा हो रहा है तो खड़े होइए, उठ जाइए, लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में, पूरा कीजिए अपने ड्रीम को। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैंने ठाना उस एक बच्चे की वजह से। हर चीज का डिसीजन जो जिंदगी में होता है ना, हर डिसीजन के पीछे एक कारण होता है। अपने उस कारण को ढूंढिए, अपने वाय को ढूंढिए और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं एक बात बताती हूँ दोस्तों आपको, किसी ने कहा था कभी, गिर को कर ले कंठड़ा हिरण किशोगी खाए, गिर को कर ले कंठड़ा हिरण किशोगी खाए, आंख चरे और खून भजे घोड़ा सु आगो जाए। हिरण में कोई ताकत नहीं होती है, बहुत बलशाली नहीं होता है हिरण, लेकिन जब उसके बच्चे पे बात बन आती है ना तो वो शेर से भी तेज दौड़ता है। कौन सा उसको घी मिलता है जो वो इतना तेज दौड़ता है, लेकिन उसको दिखता है कि भैया भागेगा तो बचेगा, भागेगा तो तेरी जिंदगी है। तो वो इतना तेज दौड़ता है, हवा की गति से भी तेज दौड़ता है, हिम्मत करता है, और घोड़ों से भी तेज उसकी गति होती है दौड़ने की, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी बचानी है। तो यहाँ पे हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, किसी का वेट नहीं करना है। अब मैं बात करती हूँ लेडीज की जो मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ। मुझे बहुत फील होता है जब मैं आज से पहले कभी हस्बैंड से कहती थी कि यार थोड़े पैसे चाहिए, पार्लर जाना है। लेडीज आप अपने दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बता दीजिए मुझे कि जब आप पैसे मांगते हो तो तुरंत मिल, कोई हस्बैंड ऐसा है जो बोलेगा हाँ ये लो तुम 5 के 10,000 रुपए लो जाओ, नहीं बोलता है। वो बोलेगा यार कितना लगेगा, तुम इतने से काम चला लो ना, नहीं चलता भाई, चाहिए तो चाहिए। तो ये चीजें कब पूरी होंगी, कब पूरी होंगी ये चीजें, जब हम खुद अपना स्टैंड लेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मानो या ना मानो खुद को ही काम करना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए खुद को ही उठना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सभी लेडीज से कह रही हूँ इस यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उठ जाइए, खड़े हो जाइए। कोई दूसरा नहीं आएगा हमें ये कहने के लिए कि भाई चल मैं तेरे सपने पूरा करता हूँ, खुद को ही पूरे करने हैं। और दोस्तों साथ साथ ये भी चीज कहना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा जेंट्स लोगों को भी खुश कर देते हैं, वरना बोलेंगे यार ये हमारी बुराइयां बुराइयां करे जा रही है लेडीज इकट्ठा होके। तो क्या करते हैं कि देखो घर दोनों से चलता है, मेल फीमेल दोनों से। तो कहीं ना कहीं घर तो देखो जो शाश्वत सत्य है उसको भी तो मानना पड़ेगा ना। तो देखो घर तो चलता है भैया आदमी की कमाई से, लेकिन लेडीज की कमाई से क्या,
बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे भैया लेडीज बेचारी मजबूरी में या कैसे भी करके अपने बच्चों को पालती है, अपना घर चलाती है, सब चीजें। लेकिन जो मेन जो होता है ना, लेडीज अपने सपने पूरे करती है, वो पार्लर का खर्चा निकालती है, महंगे महंगे कपड़े लाती है, महंगा महंगा मेकअप खरीदती है ना। तो कहीं ना कहीं, और हाँ, लेकिन जेंट्स लोगों को भी ये बात नहीं भूलना है कि भैया जब बुरा टाइम आता है ना, बुरा टाइम आता है जब, तो वो जो चोरी वाला बटुआ नहीं होता, मम्मी का जो पर्स होता है जिसमें अंदर 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 वाली पॉकेट होती है, उसी में से असली चीज निकलती है ना। तो दोनों का सेम पार्टिसिपेशन होता है लाइफ को चलाने में। जो मैरिड है, अनमैरिड है, ये वैसे ये बातें सबके लिए लागू होती है कि भैया अपना काम खुद को ही करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और आज मुझे वैसे टाइम बहुत कम दिया यार, मौका तो दिया बहुत सारा मन में बात कुछ है बोलने के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रीति मैम एंड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।